आईपीएल दुनिया का बिगेस्ट क्रिकेट शो है जिसमें लाखों करोड़ों के गैजेट्स यूज होते हैं जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। कोई गैजेट लाइट शो में यूज होता है, कोई गैजेट डीआरएस में यूज होता है, तो कोई गैजेट सुंदर सुंदर लड़कियों पे फोकस करने के लिए यूज होता है। इस वीडियो में सबसे सस्ते गैजेट से लेके ऑल द वे टू सबसे एक्सपेंसिव गैजेट तक सब देखते हैं और हिसाब लगाते हैं कि भाई आईपीएल के मैच पे खर्चा कितना हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि जो अंपायर है वो कभी भी काउंटिंग क्यों नहीं भूलता? I mean, अपने साथ ना वो कॉपी पेन रखे ना कुछ और, इतना सब वो याद कैसे रख लेता है? तो यहीं पे 14th नंबर पे और आईपीएल का सबसे सस्ता गैजेट जिसका नाम है अंपायर क्रिकेट काउंटर, जो कि सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए की पड़ती है एंड आप भी खरीद सकते हो। इसके बीच में ओवर की, बॉल्स की, सारे कहीं की आप गिनती कर सकते हो। तो अब अपा थोड़ी बोली बढ़ाते हैं यार और हजारों में बातचीत करते हैं, जिसमें 13th नंबर पे गैजेट यूज होता है एक डेसिबल मीटर। कोई भी ग्राउंड में एंटर होता है तो आपने वो साइड पे देखा होगा ना, मीटर्स आता है जिसपे डीबीएस लिखा होता है। तो वो चीज होती है कि ग्राउंड के अंदर कितना ज्यादा शोर है, जितना ज्यादा शोर होगा उतना ज्यादा बड़ा नंबर होगा। जो एक एरोप्लेन है वो 100 डेसिबल की आवाज निकालता है, लेकिन जब धोनी ग्राउंड के अंदर एंटर हो रहा होता है तो स्टेडियम में 125 से लेके 130 डेसिबल तक का शोर होता है। I mean, कितना क्रेजी होगा। ये वाला जो डेसिबल मीटर होता है ये ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 की रेंज में मिल जाता है और ये 35 डेसिबल से लेके 135 डेसिबल तक आवाज को मेजर कर सकता है। एंड धोनी भैया ऑलमोस्ट पूरे लेवल पे लगे हुए हैं, तो भैया ऐसे ही धोनी भैया सिक्स मारते रहे, ग्राउंड में शोर मचवाते रहे। लेकिन वो शोर मचवाने के लिए किसी को बॉल तो डालनी पड़ेगी ना, एंड जितनी ज्यादा तेज बॉल आएगी उतना ज्यादा लंबा छक्का पड़ेगा। वही बॉल की स्पीड को मेजर करने के लिए आती है ये वाली स्पीड गन, जो कि क्रिकेट में कई सारे काम करती है। ये बॉलर की बॉल की स्पीड को मेजर करने के लिए काम आती है, बैट्समैन कितनी तेज भाग रहा है उसको मेजर करने के लिए काम आती है, इवन के डिस्टेंस इनटू स्पीड इज इक्वल टू टाइम का फॉर्मूला लगा के इस मशीन से ये भी मेजर करते हैं कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करा। जैसे ये कैचेस वगैरह में मेजर करते हैं कि कितनी तेज बंदा भागा और जडेजा भैया ने कितनी दूर से बॉल मारी। लेकिन क्रिकेट ग्राउंड के बाहर पुल्स वाले इस स्पीड गन से आपकी गाड़ियों की स्पीड मेजर करते हैं और चलान काट के मजे लेते हैं। और ये चलान काटने वाला, बॉल की स्पीड मेजर करने वाला यंत्र ऑलमोस्ट अराउंड 30,000 के रेंज में पड़ता है। आईपीएल का कोई भी मैच देखने के लिए ना आप ऑनलाइन टिकट्स बुक तो कर सकते हो, लेकिन उन टिकट्स के साथ आप मैच देखने नहीं जा सकते, क्योंकि आपको मैच देखने के लिए फिजिकल टिकट्स की नीड है। या तो ये वाली फिजिकल टिकट्स आप घर पे मंगवा सकते हो, या तो स्टेडियम में जाके बॉक्स ऑफिस से रिडीम करवा सकते हो। एंड इस टिकट को चेक करने के लिए एंट्री पे ही एक 5 लाख की मशीन लगी होती है, जिसके अंदर आप अपनी टिकट को डालते हो एंड वो स्कैन करके ओके कर देती है। बट अपा अगली चीज देखते हैं जिसके बिना क्रिकेट खेलना ही पॉसिबल नहीं है, उसके बिना आपको इस वीडियो में भी मजा नहीं आएगा। वो है रोशनी, रोशनी, रोशनी। और जो रोशनी हमें देती है एलईडी फ्लड लाइट्स। एंड ये वाली फ्लड लाइट्स ऑलमोस्ट अराउंड 10 लाख की रेंज में पड़ती है। भाई साहब, लाखों वाला हिसाब किताब शुरू हो गया। अब इसकी स्टेडियम वाले ब्राइटनेस वगैरह भी कम ज्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्जी से एक लाइट बंद कर सकते हैं, एक लाइट चला सकते हैं, मतलब बहुत कंट्रोल्स होते हैं उनके पास। एंड अगर ये वाले कंट्रोल्स कम पड़ रहे हो ना, तो अंपायर के हाथ में एक लाइट मीटर भी होता है जिससे वो टेस्ट कर सकता है कि बैट्समैन के लिए बैटिंग करने के लिए राइट लाइटिंग कंडीशंस है या नहीं है। पता है आजकल ना टीवी के ऊपर मैच देखने में ज्यादा मजा आता है स्टेडियम में जान के बजाय, क्योंकि भाई लिटरली सबकी सब इंफॉर्मेशन मजे से सामने मिल जाती है। कौन सा बैट्समैन खेल रहा है, कौन सा आउट हुआ, कितने रन है, कितने ओवर पड़े हैं। बाय द वे कमाल की बात यह है कि ये एनिमेशंस लाइव चल रही होती हैं और लाइव अपडेट हो रहा होता है, और सिर्फ इन एनिमेशंस के अंदर ही मैच वालों को 15 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ता है। बट एज अ व्यूअर आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। पर जो अगली चीज है ना, उसकी फीलिंग सिर्फ और सिर्फ स्टेडियम में ही आती है। अगर आपने कभी भी लाइव मैच नहीं देखा ना क्रिकेट का, आई विल सजेस्ट के जरूर देखना इस लाइट शो की वजह से। फुल इतने सारे क्राउड के अंदर लाइट्स बंद हो जाती हैं, वो हल्के हल्के डिजाइन्स बनने लग जाते हैं, वो बहुत सुंदर लगता है। और ये लाइट DMX कंट्रोल्ड होती है, फुल लाइट सिंक सेटअप होता है इनके अंदर, जिस वजह से स्टेडियम वालों को ये 20 लाख का खर्चा देती है। एंड शायद इतना खर्चा करने की वजह से जो इंडिया के स्टेडियम्स हैं उनका लाइट शो ऐसा दिखता है और पाकिस्तान वाला लाइट शो ऐसा दिखता है। तो देखो भी, सुंदरता पे खर्चा तो करना ही पड़ता है, क्योंकि स्टेडियम की सुंदरता बढ़ाने में एलईडी स्क्रीन्स का भी बहुत बड़ा रोल है, जो कि ग्राउंड में हर जगह लगी होती है। I mean, 3-4 तो बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं, उसके बाद बाउंड्री के आसपास सब जगह लाइट्स घूम रही होती हैं, पिच के आगे पीछे, मतलब स्क्रीन ही स्क्रीन है भाई साहब। वो जो बड़े वाली स्क्रीन है, साथ जो थर्ड अंपायर का डिसीजन होता है वो वाले डिसीजन उस बड़ी स्क्रीन के ऊपर मिल जाते
लगते हैं देखने को, बाउंड्री लाइन के साथ हैं जो पिच के आगे पीछे हैं, उसका मेन यूज तो खैर ब्रांड की एडवर्टाइजिंग करना ही है। और ये वाली एलईडी 30 लाख का खर्चा करती है, बट आई थिंक उससे ज्यादा तो ये रिटर्न दे देती होगी ब्रांड्स एंड स्पॉन्सरशिप की एड्स को डिस्प्ले करके। भाई साहब अभी तो आधी लिस्ट पे पहुंचे एंड खर्चा अंधा हो चुका है। तो अंधे से याद आया कि पहले जो क्रिकेट मैचेस होते थे ना, उसके अंदर रन आउट के टाइम पता ही नहीं लगता था कि बॉल विकेटों पे कब बजी और बेल्स कब उड़ी, जिस वजह से आईपीएल में यूज होती हैं जिंग एलईडी के स्टंप्स एंड बेल्स, जो कि लिटरली 40 लाख का सेट पड़ता है एक। और जब अर्शदीप ने बैक टू बैक 2 डंडे तोड़े थे ना, उस टाइम पे मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था, आईपीएल का 10 लाख का खर्चा, भाई साहब आईपीएल का 20 लाख का खर्चा। और जैसे ही इस पे हल्का सा भी टच होता है तो ये 0.12 सेकंड्स के अंदर ब्लिंक करने लग जाती है। एंड इट इज नॉट इंपॉर्टेंट के बेल्स गिरे, एंड ये चीज बहुत बारी हुआ भी है, बेल्स नहीं गिरती तो बैट्समैन नॉट आउट होता है बिकॉज इट्स द रूल, पर लाइटें तो तब भी जगती हैं। एंड स्टंप्स के सेंटर वाली विकेट के अंदर एक कैमरा भी लगा हुआ है, उस कैमरे में से आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल के शॉट्स मिल जाते हैं, और इसके अंदर ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है जहां से आपको विकेट कीपर की और की सारे बातें सुनती हैं। एंड जो भी कीपर मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहा है, गार्डन में घूमेगा मैच चोट नहीं हो सकता। 5th नंबर पे आता है सैटेलाइट अपलिंक। तो जो भी मैच की ऑडियो वीडियो सारा कुछ है वो सैटेलाइट पे फॉरवर्ड हो जाती है, उस सैटेलाइट के थ्रू वो सारे कहीं ब्रॉडकास्ट होती है, जिसका खर्चा 2 करोड़ का है। क्योंकि आईपीएल देखने के लिए ऑब्वियसली एक हायर बैंडविड्थ चाहिए ताकि मैच क्रैश ना हो। पर अब ना असली टेक वाली चीज पे आते हैं जिसने रियली क्रिकेट की गेम को इंप्रूव करा है, जिसका नाम है DRS सिस्टम। ये जनरली लेग बाय देखने के लिए, एज लगाए नहीं लगाए, रनआउट्स देखने के लिए, वो सारे जो थर्ड अंपायर के हैवी डिसीजंस होते हैं। एंड जो DRS है उसके अंदर 3 तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है। सबसे पहला है हॉक आई कैमरास, जिसमें 6 कैमरास को ग्राउंड की हर डायरेक्शन में लगाया जाता है। वो कैमरास हर डायरेक्शन से रिकॉर्ड करके एक 3D प्रोजेक्शन बना देते हैं, जिसके अंदर से विकेट हिट हो रही है या मिस हो रही है, बॉल की स्विंग क्या है, बॉल की डायरेक्शन क्या है, वो सारा कुछ हॉकाई से पता लगता है, जिसको यूज करने का एक मैच का खर्चा ऑलमोस्ट अराउंड 60 लाख रुपीस है। लेकिन LBW के लिए सिर्फ 3D प्रोजेक्शन से तो काम नहीं चलेगा, हमें बैट का एज लगाया या नहीं लगाया वो भी देखना पड़ेगा, जिसको मेजर करने के लिए अल्ट्रा एज नाम की टेक यूज करते हैं। इसके अंदर माइक्रोफोन को विकेट के पीछे रखा जाता है, जो कि बाय द वे आवाज नहीं रिकॉर्ड करती, साउंड वेव्स को रिकॉर्ड करती है। बट ग्राउंड के अंदर तो इतना अंधा साउंड हो रहा है, तो उसके अंदर से ये इतना छोटा सा एज कहां से मेजर करेंगे। लाइक सब साउंड वेव्स ना डिफरेंट होती हैं, एंड जो क्राउड वाली साउंड वेव है उसको अलग निकाल के सिर्फ बैट के एज वाली वो माइन्यूट साउंड वेव को रख लेता है, जिसके साथ डिसीजन करने में मदद मिलती है। एंड यस, यू आर थिंकिंग राइट कि जो स्टंप वाला माइक है उससे नई एज देखी जाती, वो तो गार्डन में घूमेगा मोटिवेशनल चीजें सुनने के ही काम आता है। एंड ये अल्ट्रा एज ऑलमोस्ट अराउंड 15 लाख की रेंज का आता है, इतना छोटा सा। पर इससे जो अगली चीज है ना, वो इतनी ही प्रोफेशनल है कि आईपीएल में भी यूज नहीं होती, उसको सिर्फ बड़े मैचेस में यूज करते हैं। एंड उसका नाम है हॉटस्पॉट, जिसके अंदर कैमरा एक्सरे टाइप इमेज निकालता है एंड ये मेजर करता है कि कहां पे हीट जनरेट हो रही है, वहां पे वो रेड मार्क सा दिखाने लग जाता है। तो जब बॉल और बैट का संगम होता है तो वहां पे हीट जनरेट होती है एंड ये वाला कैमरा पकड़ लेता है। ये भी एक मैच का 8 लाख रुपया लेता है कैमरे वाला। इतने तो पूरी शादी कवर करने के पैसे नहीं लेता कैमरे वाला। पर ये सारा DRS का सिस्टम ना अधूरा है थर्ड अंपायर के बिना। ये सब हाई रेजोल्यूशन में उसके मॉनिटर में जाती है और वहां पे वो कई डिफरेंट हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन के अंदर से डिसीजन लेते हैं। और ये थर्ड अंपायर का टेक भी 20 लाख की रेंज में पड़ता है। पर एक चीज कितनी अमेजिंग है ना कि इतना सब कुछ रियल टाइम के अंदर हो रहा है। आपके टीवी पे सिर्फ और सिर्फ 10-15 सेकंड का आगे पीछे चल रहा है। जो हॉकाई है उसके 2-3 काम और हैं। जब किसी बैट्समैन ने छक्का मारा तो उस सिक्स की हाइट कितनी है उसको प्रोजेक्ट करने में, कितना लंबा सिक्स है उसको प्रोजेक्ट करने में, एंड उसकी 3D आर्क वगैरह बनाने में, उस सब चीजों में ये हॉकाई कैमरा ही हेल्प करता है। अब आपके मन में आ रहा होगा ना कि मैंने तो सुना था कि बॉल के अंदर चिप आ रही है उससे स्विंग देखते हैं, बैट के अंदर चिप आ रही है उससे एज लगी है उससे देखते हैं। ये वाली जो दोनों चीजें है ना, ये थोड़ी अभी सुनी सुनाई सी बातें हैं। एंड अगर ये चीजें यूज हो भी रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस के अंदर, रियल मैचेस में ये चीजें नहीं, बल्कि हैवी बड़े इक्विपमेंट्स जो मैंने आपको बताए वो यूज हो रहे हैं। उसी हैवी
इक्विपमेंट के फादर साहब के साथ आपको मिलवाता हूँ, जिनको सब लोग इंफॉर्मेशन देते हैं एंड जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट रूम। सब कुछ यहीं से ही कंट्रोल होता है। आई मीन जो आप टीवी पे देख रहे हो, ऑडियो, कैमरा एंगल्स, रीप्लेस, एंड एक बंदा होता है जिसका नाम डायरेक्टर है, जो इस सब चीजों को लीड करता है। एंड जो कैमरे वाले हैं, जिन पे बाय द वे हम आते हैं क्योंकि इससे थोड़ा मोटा खर्चा है कैमरों का, वो तो अपना मजे से रिकॉर्डिंग करी जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता। एंड वो जो इतने सारे कैमरास हैं, उन सब कैमरास की फुटेज यहाँ पे शो होती है छोटे छोटे बॉक्सेस में। और ब्रॉडकास्ट रूम के अंदर जो डायरेक्टर है, उसका काम है डिसाइड करना उन सब फुटेज में से कौन सी सबसे बेस्ट फुटेज है एंड वो वाली फुटेज आपको दिखानी है। एंड मैं इस वीडियो में 4000 टेक ले लेता हूँ भाई। उन लोगों ने तो फुल लाइव टाइम के अंदर वीडियो डालनी होती है। एंड ये वाले रूम की टेक लिटरली 8 करोड़ कॉस्ट करती है पर 1 सेकेंड। वो तो सिर्फ सिलेक्ट करते हैं। अब हम उनकी बात करते हैं जो लोग उस फुटेज को रिकॉर्ड करते हैं, द कैमरा एंड द कैमरा गाय। एक आईपीएल के ग्राउंड के अंदर ऑलमोस्ट 33 कैमरास लगे होते हैं। स्पाइडर कैम, ड्रोन कैम, बग्गी कैम, अल्ट्रा मोशन कैम, भाई दुनिया जहान के कैमरास। और जो स्पाइडर कैमरा है ना, उसका एक दिन को चलाने का रेंट 5 लाख रुपए है। इतने में तो एक गाड़ी आ जाती है नहीं। और इसको सब तरफ से तारों से बांध के रिमोट से कंट्रोल करते हैं, जो कि ग्राउंड में सब तरफ घूमता रहता है। और एक बारी तो आईपीएल के अंदर इसकी तारसी पे भी बॉल बजी थी, तो वो बॉल डेड बॉल डिक्लेयर करनी पड़ी। यही सबसे मेन कैमरा भी है कि जब बॉल पिच चोरी होती है ना, तो इसी वाले कैमरे का हमें व्यू देखने को मिलता है। इससे अगला कैमरा है ड्रोन कैमरा। और ये वाला ड्रोन 1 किलो का ड्रोन है, जो पूरे का पूरा 3-3.5 घंटे उड़ता ही रहता है। इस ड्रोन को उड़ाने के लिए इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। एंड ये ड्रोन 6 से 7 लाख की रेंज का है। आई मीन 1500 के ड्रोन भी मिल जाते हैं मार्केट में। ज्यादातर ये वाला ड्रोन क्राउड की कवरेज करता है, क्योंकि अगर ये ड्रोन ग्राउंड में आएगा तो प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्शन फील होगी इसकी हवा की वजह से। और आईपीएल वालों ने तो अंपायर भी नहीं छोड़ा, उसकी भी टोपी के ऊपर कैमरा लगा दिया भाई साहब। लेकिन अभी आप सोच रहे होगे ना कि भाई आपको वो सुंदर सुंदर लड़कियां कौन से कैमरे से देखने को मिलती हैं, तो वो आपको इस मैसिव कैमरे से देखने को मिलती हैं। अल्ट्रा मोशन सुपर स्लोमो कैमरा है। एक कैमरा ऑलमोस्ट अराउंड 1 करोड़ की रेंज का होता है। ग्राउंड के ऊपर कम से कम 6 से 8 कैमरास लगे होते हैं इसके जैसे। ये कैमरा 800 से 1000 एफपीएस तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अगर मैं डीएसएलआर वगैरह देखूं, वो तो 50 एफपीएस ही करते हैं। एंड आई मीन 50 and 1000। इसी सुपर स्लोमो की वजह से आपको वो क्रिकेटर्स के फेस एक्सप्रेशंस, वो स्लो ड्राइव्स, इस कैमरे के अंदर एक मैसिव इतना बड़ा चौरस लेंस डलता है, जो कि 1000 mm तक का जूम कर सकता है। और ये आपके सैमसंग के फोन वाला जूम नहीं है। एंड इसी जूम की पावर से आप वो सुंदर सुंदर लड़कियां देख सकते हो। एंड कैमरामैन भी कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। उन लड़कियों से बिल्कुल भी एंगल ना भटके, तो इस कैमरास के अंदर एक जायरो स्टेबल ट्राइपॉड स्टैंड भी यूज होता है, क्योंकि जब आप इतनी जूम के ऊपर वीडियो बना रहे होते हो तो कैमरा हल्का सा हिलाओ कहीं भाग जाता है। और आप जो रिएक्शन टाइम्स देखते हो ना, लाइक धोनी ने 0.02 सेकंड में स्टंप उखाड़ दिए, वो इन्हीं फ्रेम बाय फ्रेम की कैलकुलेशन से निकलते हैं। और लास्ट है ये चलता फिरता 2 करोड़ का रोबोट, जिसको बग्गी कैमरा भी कहते हैं। एंड आई मीन कितना मजा आता होगा ना जो इसको ड्राइव करता है। पूरा दिन बस बैठे रिमोट कंट्रोल कार चलाई जाओ। एंड बाय द वे इसको 2 बंदे चलाते हैं, एक बंदा गाड़ी चलाता है, दूसरा बंदा कैमरा। और ये वाला कैमरा ज्यादातर लोअर शॉट्स लेने में काम आता है, जो शॉट आपको जमीन से लेना होता है। तो भाई आई लिटरली हैव नो आइडिया कि इन 33 कैमरास पे कितना खर्चा कर दिया है। लेकिन आई एम डैम श्योर जो नंबर 1 पे है ना, उससे तो कम ही खर्चा होगा, क्योंकि उस चीज के ऊपर एक मैच पे 100 करोड़ रुपए खर्चे जाते हैं, जिसका नाम है टेलीकास्ट राइट्स। के कौन सी कंपनी आईपीएल को टीवी के ऊपर दिखा सकती, जैसे 2025 में जियो वालों का। एंड इनका कॉन्ट्रैक्ट 2023 से लेकर 2027 तक का है। बट भाई ये लोग 100 करोड़ रुपया पूरा कैसे करते होंगे? कुछ पैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से, ओवर के बीच में एड्स लगाने से, ग्राउंड के ऊपर एडवर्टीजमेंट दिखाने से, जर्सी पे टैग्स, स्पॉन्सरशिप्स, ये मजे से 100 करोड़ पूरा कर लेते होंगे। और यही थे लीस्ट एक्सपेंसिव टू मोस्ट एक्सपेंसिव टेक ऑफ आईपीएल। आपको कौन सा सबसे अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड लगा? डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो।